प्रस्तुत पंक्तियाँ क्षैतिज भाग 2 के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक शीर्षक से ली गई हैं, जो कि रामचरित के बालखंड का एक छोटा सा अंश है। प्रस्तुत पंक्तियों में कहा गया है कि कहे यू लखन मुनि सील तुम्हारा। लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं, लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं, मुनि का मतलब यहाँ पर परशुराम के लिए है, सील तुम्हारा। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि आपके शील स्वभाव से, आपके शील को नहीं जान विदित संसारा। और वो कहते हैं कि विश्व का ऐसा कौन सा प्राणी है जो आपके आपके स्वभाव को नहीं जानता, अर्थात आपके स्वभाव को सब जानते हैं। अगली जो लाइन, जो पंक्तियां हैं, उसमें कहा गया है, माता पितहि अरिन भय नीके। और हे परशुराम, आप माता पिता के, आपने माता पिता के ऋण से अच्छी तरह मुक्त हो गए हो, आपने अपने माता पिता की सेवा की। गुरु न रहा सोच भड़ जी के। और अगली पंक्ति में और वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि गुरु के ऋण से, जो गुरु का ऋण है हमारे माथे पर लिखा हुआ है, और ऐसा लगता है कि जो गुरु का जो ऋण है वो हमारे माथे पर लिखा है, क्योंकि आप गुरु का जो कर्तव्य है वो नहीं निभा रहे हैं। सो जन हमारी ही माते काड़ा। और वो कहते हैं कि जो गुरु का जो ऋण है, ऐसा लगता है कि हमारे माथे पर लिखा हुआ है, मतलब हमें ही जो गुरु का ऋण है वो करना पड़ेगा। पहली पंक्ति है, माता पितहि अरुण भय नीके गुरु न रहा सोच भड़ जी के। वो अपने जो माता पिता है, माता पिता का आपने अच्छी तरह ऋण से मुक्त किया, और अब ऐसा गुरु नहीं रहा सोच भड़ जी के। और जो गुरु हैं, आपके गुरु का जो ऋण है वो हमें चुकाना पड़ेगा। ठीक है। अगली पंक्ति है, सो जन हमरे माते काड़ा। और ऐसा लगता है वो जो जो ऋण है गुरु का, वो हमारे माथे पर लिखा है, ऋण हमरे और चली गए ब्याज भड़ भाड़ा। और वो कहते हैं कि आपका क्या है, आप जो भी हैं, हे परशुराम, सो जन हमरे माता काड़ा, हमरे माता दिन चली गए ब्याज भड़ भाड़ा। और आप दिन के साथ, जैसे कि समय के साथ पैसे पर ब्याज बढ़ जाती है, ऐसे ही क्या है आपका, आप क्या कर रहे, आप बहुत दिन बीत जाने के कारण आप क्या है, आपका भी हिसाब बढ़ गया होगा। फिर अगली लाइन में कहा गया है, क्या गया है, अब आनी व्यवहार बोली। अब आनी है व्यवहार, आनी का मतलब व्यवहार, व्यवहारी का मतलब हिसाब करने वाला, व्यवहारी का मतलब हिसाब करने वाला। ठीक है। तुरंत देहू में थैली खोली। और वो कहते हैं कि इसलिए हिसाब लगाने वाले को बुलाकर हम हिसाब लगा लेते हैं, और फिर क्या है, उसके तुरंत बाद मैं अपनी जो थैली है उससे मैं जो आपका हिसाब होगा वो चुकता कर दूंगा। सुन कटु वचन कुठार सुधारा। सुन कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सभा मैं सब पुकारा। लक्ष्मण के ऐसे कटु वचन सुनकर संपूर्ण सभा में हाहाकार मच गई। लक्ष्मण के ऐसे कटु वचन सुनकर संपूर्ण जो जनक की सभा थी उसमें हाहाकार मच गई। और सब जो प्राणी हैं वो क्या है, कह रहे हैं कि ये मतलब लक्ष्मण ने ये क्या बोला, भृग गुरुबुर पर से देखा बहुमोई। और भृंगबुर मतलब वंश में जो श्रेष्ठ, मतलब परशुराम जो श्रेष्ठ हैं, वो उनके लिए कहा गया है कि हे मुनिवर, भृंग में आप श्रेष्ठ हो, और आप क्या है, परशु दिखा भू मोई। और आप बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं। आप ना, हे मुनि, आप सिर्फ श्रेष्ठ हो, आप अच्छे हो, और आप बार बार ना मुझे वो क्या दिखा रहे हो, फरसा दिखा रहे हो। परसु का मतलब फरसा दिखा भूत का मतलब बहुत बार, आप बहुत बार फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचारी बचो नृपद्रोही। और वो ये कहते हैं
और मैं आपको एक ब्राह्मण समझकर, एक अच्छा बुद्धिमान समझकर मैं बार बार आपको छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं राजाओं का शत्रु नहीं हूँ, मैं राजा का शत्रु नहीं हूँ। मैं बार बार बचा रहा हूँ, आपको मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं ना जो ब्राह्मण लोग होते हैं, जो मुनि होते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। अगली पंक्ति में कहा है, मिले न कबहू सुवट रन गाड़े। और मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद आपको मिले ना कबहू सुवट रन गाड़े। सुवट का मतलब होता है योद्धा, ठीक है, और रन का मतलब होता है जो युद्ध भूमि होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना कभी कोई योद्धा नहीं मिला, आपको कभी कोई योद्धा नहीं मिला, जो एक अच्छा योद्धा नहीं मिला। दुज देवता घर के बाड़े। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आप हे मुनि, हे ब्राह्मण देवता, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने घर में ही श्रेष्ठ हो। दुज देवता घर ही के बाड़े। और मुझे ऐसा लगता है अपने अपने घर में सर्वश्रेष्ठ हो। अनुचित कहे सब लोग पुकारे। और लक्ष्मण की ये अनुचित बातें सुनकर सब लोग बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? लक्ष्मण अनुचित बातें बोल रहे हैं, बहुत अनुचित बातें बोल रहे हैं। फिर अगली लाइन है, अनुचित कहे सब लोग पुकारे। और ये जो लक्ष्मण जो बातें कर रहे हैं वो बहुत अनुचित है, एक मुनि से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। रघुपति सहन लखन निवारे। और श्री राम सहन का मतलब नेत्रों के सहारे से लखन को मना कर देते हैं कि आप ये सब मत कीजिए, इनकी बातें मान लीजिए। फिर है, लखन उतर आहुति सर भृगवर कोपी कृसानु। और लखन अपने जो बड़े भाई है उनकी बातें मान जाते हैं। और क्या है, लक्ष्मण उनकी बातें मान जाते हैं। परशुराम का जो क्रोध है उसका सम्मान करते हैं। बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। और रघुवंश के मतलब अर्थात श्री राम जल के समान शीतल वचन बोलते हैं और उनका सम्मान करने के लिए कहते हैं, उनका सम्मान करने के लिए कहते हैं।